एक्सेल में फंक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए आज मैं रिंकी चौबे इस वीडियो के द्वारा एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शंस पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज बने रहिए मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब वीडियो पे। आज हम सम इफ, एवरेज, एवरेज इफ, काउंट इफ, मैक्स और मिनिमम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इन फंक्शंस को पढ़ने के लिए मेरे पास आपके लिए एक डेटाबेस है। ये एक छोटे से ऑफिस का डेटाबेस है। अभी ये पूरा डिटेल्स में हटा देती हूँ। फिलहाल मेरे पास एक छोटा सा डेटाबेस है जिसमें ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स का नाम, जेंडर और सैलरी दिया गया है। अब मुझे इस दिए हुए डेटाबेस से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है जिसका मैं यूज एक्सेल फंक्शन को करके कर सकती हूँ। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि इस ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स को ऑफिस कुल कितनी सैलरी देता है, तो इसको मैं सम फंक्शन से निकाल सकती हूँ। फंक्शन टूल बार पर आऊंगी मैं, यहाँ पर मैं देखूंगी सम और उसके बाद सैलरी कॉलम की पूरी रेंज D2 से D11 तक को सिलेक्ट करूंगी। ओके, तो इस तरीके से मुझे मालूम पड़ेगा कि ऑफिस में दी जाने वाली सैलरी कितनी है। अब ऑफिस में काम करने वालों में मेल्स और फीमेल्स दोनों हैं, तो मुझे सिर्फ ये जानना है कि ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स में मेल को कितनी सैलरी मिलती है। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन यूज कर सकती हूँ, उसका नाम है सम इफ। सम इफ में हम उस क्राइटेरिया की रेंज को सिलेक्ट करते हैं जिसके बारे में हमें जानना है। यहाँ पर मैं मेल्स के बारे में जानना है, तो हमने C2 to C11 सिलेक्ट किया है। क्राइटेरिया में हम मेल डाल देंगे एंड सम रेंज में, क्योंकि हमको सैलरी का टोटल जानना है, तो हम सैलरी की रेंज को डिफाइन करेंगे। तो हमें यहाँ पर मेल्स का सम मिलता है। अब मुझे ये जानना है कि ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स का एवरेज सैलरी क्या है। इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन में अगेन हम सैलरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे D2 to D11। ओके, और हमें एवरेज सैलरी की इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि भाई ऑफिस में मेल्स फीमेल्स दोनों हैं, तो फीमेल्स की एवरेज सैलरी क्या है। तो इसके लिए अगेन हम एवरेज इफ फंक्शन का यूज करेंगे। फंक्शन टूल बार पे जाते हैं, एवरेज इफ को सिलेक्ट करते हैं और फिर क्योंकि क्राइटेरिया स्पेसिफिक है तो क्राइटेरिया वाले कॉलम की रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया को पुट करेंगे और एवरेज की रेंज दैट इज सैलरी वाली रेंज को आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोगों को फीमेल्स की एवरेज सैलरी की डिटेल मिल जाती है। अब मुझे ये जानना है कि जो एक्सेल फॉर्मूलेज में चला रही हूँ वो किस रेंज पे चला रही हूँ। तो ये तो अभी 10 आपको दिख रहा है, पर हो सकता है कि ये रेंज थाउजेंड्स लैक्स में हो एक्सेल शीट में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। काउंट लेते हैं और कोई भी कॉलम की रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपको टोटल वैल्यू कितने नंबर की किस रेंज पर आप काम कर रहे हैं उसका काउंट आ जाता है। अगर मुझे ये जानना है कि मेरे को पर्टिकुलरली स्पेसिफिक निकालना है कि इस एक्सेल शीट में मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, और कोई और डेटा हो सकता है, यहाँ पर मेल्स है तो या फीमेल्स है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन टूल बार पे जाएंगे, काउंट इफ को सिलेक्ट करेंगे। काउंट इफ को सिलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया वाली रेंज को सिलेक्ट करेंगे और क्राइटेरिया पुट कर देंगे। यहाँ पर मैंने मेल पुट किया है एंड आई विल गेट टोटल 7 नंबर ऑफ मेल्स आर वर्किंग हियर। अब मुझे ये जानना है कि मैक्सिमम सैलरी कितनी है, तो उसके लिए मैं अगेन फंक्शन टूल बार पे जाऊंगी। मैंने मैक्सिमम करके एक फंक्शन का यूज किया है और मैं सैलरी की रेंज को सिलेक्ट करूंगी एंड आई विल गेट द मैक्सिमम सैलरी जो कि 50,000 है राम की। अब मेरे को मिनिमम सैलरी निकालनी है, अगेन फंक्शन टूल बार पे जाऊंगी, मैं मिनिमम फंक्शन को सिलेक्ट करूंगी एंड सैलरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और हमको मालूम पड़ेगा कि मिनिमम सैलरी 15,000 है जो मिस्टर विजय की है। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। इसमें आपको कुछ बेसिक फंक्शंस मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। आई थिंक ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।